बिट्टू स्कूल जा, टाइम हो गया है, कब तक सोएगा? पापा, मैं हर रोज स्कूल जाकर थक गया हूँ। अब स्कूल जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मन करता है दिन भर सोई रहूं। बेटा आराम हराम है, पढ़ लिख कर कुछ बन जा, फिर बाद में आराम करना, समझा? नहीं तो फिर कटोरा लेकर भीख मांगते रहना। प्यार से बोल रहा हूँ, जा स्कूल। पापा, स्कूल से अच्छा तो भीख मांगने में मजा है। मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। अच्छा बेटा, ये बात है। स्कूल से अच्छा तुझे भीख मांगने में लगेगा, तब ठीक है, कटोरा उठा और निकल भीख मांगने। पापा, अभी बहुत तेज धूप निकली हुई है, शाम को जाऊंगा भीख मांगने। अभी मुझे सोने दो। पुष्पा, ओए पुष्पा, इधर आ। क्या हुआ जी? क्यों कुत्ते जैसे चिल्ला रहे हो? आराम से भी तो बोल सकते थे। मैं आराम से नहीं बोलता। चल बिट्टू को तैयार करके स्कूल भेज, नौटंकी कर रहा है स्कूल जाने में। बिट्टू बेटा, स्कूल जा। मम्मी, मुझे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मन कर रहा है दिन भर टांगे फैलाकर सोए रहूं। हाँ बेटा, यही सोच रख, दिन भर खा और टांगे फैलाकर सो जा। पापा, आप इतने प्यार से बोल रहे हो तो मैं टांगे फैलाकर सो जाता हूँ, लेकिन आपको नीचे बैठना होगा, तभी तो मैं टांगे फैलाकर सोऊंगा। जाओ, नीचे जाकर बैठो, मुझे सोने दो टांगे फैलाकर। जाओ, नीचे जाओ। चुप कर, अपने बाप से मजाक करता है, शर्म नहीं आती? टांगे फैलाकर सोना है, टांगे तोड़कर रख दूंगा, समझा? चल जा स्कूल। अपने बाप से मजाक करता है, मजाक। टांगे फैलाकर सोना है, टांगे तोड़कर रख दूंगा। तब ठीक है, अब से मैं पड़ोसियों घर जाकर मजाक करूंगा। फिर मत कहना अपने बाप से एक शब्द भी नहीं बोलता है और पड़ोसियों घर जाकर हंसी मजाक करता है। मम्मी, पापा को समझा दो, मैं पड़ोसियों घर जाकर मजाक करूंगा तो जलनखोर ना बने। हाँ बिट्टू के पापा, बिट्टू सही बोल रहा है। अगर बिट्टू पड़ोसी में जाकर मजाक करेगा तो आप जलनखोर मत बनना, समझे? चुप कर तू, अपने बेटे को अच्छी बातें सिखाने के बजाय इसे बिगाड़ रही है। चल बिट्टू को स्कूल भेज। पापा, गुस्सा क्यों कर रहे हो मम्मी पर? मैं कोई गाड़ी नहीं हूँ जो मैं बिगड़ जाऊंगा। मेरे पास भी दिमाग है, सही गलत का मुझे भी पहचान है। मम्मी को खामा मत डांटा करो, समझे? अच्छा बेटा, तुझे सही गलत का पहचान है ना, तब जा स्कूल, वरना टांगे तोड़ दूंगा। पापा, आप मुझे स्कूल भेजकर गलत रास्ता सिखा रहे हो। अच्छा रास्ता बताओ, अच्छा रास्ता जो मैं सीख पाऊँ। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, ये सब गलत रास्ता है। अब हटो, मुझे टांगे फैलाकर सोने दो, ये समझ में नहीं आता है। बेटा थका हुआ है, बेटे को टांगे फैलाकर सोने दूं, लेकिन नहीं, बस एक ही बात, भिखारी जैसी रंग लगाकर बैठे हो। स्कूल जा, हटो, मुझे टांगे फैलाकर सोने दो। चुप कर, फालतू की बातें बंद कर, चल जा स्कूल, वरना नंगे घिसट कर ले जाऊंगा स्कूल, समझा? तू क्या टुकुर देख रही है? इस पागल को समझा नहीं सकती? कैसी माँ है तू? बिट्टू बेटा, जा तू स्कूल, मेरा प्यारा बेटा है ना तू। जा स्कूल और मन लगाकर पढ़ाई कर और अपने बाप का नाम रोशन कर। जा बेटा, जा स्कूल जा, मन लगाकर पढ़ाई कर, जा। मम्मी, मुझे पिघलाओ मत मोमबत्ती की तरह, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। क्या हुआ पुष्पा, तेरी बात सुन लिया? बड़ा तुझे नाज था ना इस पागल बेटे पर। मेरा बेटा ताजमहल बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, अपने लिए तो सही से घर नहीं बना सकता है, पागल। तुम चुप करो जी, जब भी अपना मुंह खोलते हो अब शगुन हो जाता है। मेरा बेटा मेरे लिए जरूर ताजमहल बनवाएगा। क्यों बेटा, मेरे लिए ताजमहल बनवाएगा ना? नहीं मम्मी, मुझे मेहनत करने का शौक नहीं है। मैं तो फ्री में ही काम चलाना चाहता हूँ, बस भीख मांग कर अपना पेट भर लूंगा। तुम सब अपने लिए सोच लो क्या करना है क्या नहीं। मुझे मेहनत करने का शौक नहीं है, अब दोबारा मत बोलना। वाह बेटा वाह, इसीलिए तो बड़ा किया है तुझे पोस पाल के। ये सब बातें सुनने से मैं मर क्यों नहीं गया? कम से कम इतनी कड़वी बात तो नहीं सुननी पड़ती। देख ले पुष्पा, हमारा बेटा क्या बोल रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर ये स्कूल जाता, ये सब फालतू ये बातें नहीं सीखता। सब तुम्हारी गलती है पुष्पा, सब तुम्हारी गलती है। अब झेलो इस पागल बेटे को। मैंने क्या किया है? मुझे क्यों डांट रहे हो?
मुझे क्या मालूम, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करेगा। पुष्पा, बिट्टू कहाँ गया है? लड़की वाले उसे देखने आ रहे हैं। पता नहीं, अभी तो यहीं था। पता नहीं? क्या मतलब है तेरा? मैंने तुमसे बोला था ना बिट्टू पर ध्यान देना। अगर आज मेरी नाक कट गई तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी पागल औरत। नाक तो कटेगी ही, जो कम उम्र में शादी करा रहे हो। अभी उसकी पढ़ाई लिखाई खेलने कूदने की उम्र है, शादी कराने की नहीं, समझे बुढ़े? शादी कराने चला है, शादी कम उम्र में मेरे बच्चे का। क्या मम्मी, मेरी शादी होगी? मेरा सपना पूरा हो गया, मैं दूल्हा बनने वाला हूँ। पापा, तुमने सुना ना, मैं दूल्हा बनने वाला हूँ, दूल्हा दूल्हा। हाँ बेटा हाँ, तू दूल्हा बनने वाला है, तेरी शादी होगी। अभी लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तब ठीक है पापा, मैं अभी तुरंत बाल कटवाकर हीरो बनकर आता हूँ, और हाँ कुछ कपड़े भी खरीद लूंगा। हाँ बेटा, जा जा, आज तू पहली बार अपने बॉडी पर कपड़ा डालेगा। जा जा, शादी की खुशी में आज तू पहली बार कपड़ा पहनेगा। जा जा जा। हाँ मम्मी, अभी जाता हूँ, तुम चिंता मत करो। बिट्टू जल्दी आना, लड़की वाले तुझे देखेंगे। पापा तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस लड़की वाले को तुम संभाल लेना। पुष्पा, तुमने देखा बिट्टू कितना खुश है शादी के नाम पर। अंकल मुझे कपड़े दे दो, आज मेरी शादी होगी। अच्छा ठीक है, देता हूँ, लेकिन सबसे पहले पैसे दे, तब दूंगा कपड़े, समझा तू? अरे अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है, फ्री में दे दो, फ्री में। देख बेटा, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, फ्री में यहाँ कपड़े नहीं मिलते हैं। जा जाकर पैसे ला, तब दूंगा कपड़े, जा जा। अंकल फ्री में दे दो कपड़े, आज मैं पहली बार कपड़े पहनने जा रहा हूँ। आधी जिंदगी तो ये लाल चड्डी पर ही निकाल दी, अब जो आधी जिंदगी बची है कपड़े में गुजारना चाहता हूँ। दे दो फ्री में कपड़े दे दो अंकल दे दो, इतना भी मत सताओ मुझे, दे दो, आज मैं दूल्हा बनने वाला हूँ। दे दो अंकल, फ्री में दे दो कपड़े। हाँ बेटा, यही तो मैं कहना चाहता हूँ, आज पहली बार तू कपड़े पहनने जा रहा है, इसलिए पैसे ला और कपड़े ले जा, समझा? पागल, दूल्हा बनने चल रहा है, दूल्हा, छोटी सी उम्र में। अरे अंकल मुझ पर रहम करो, क्यों मुझे इतना सता रहे हो? मेरी शादी होने वाली है, मैं दूल्हा बनने वाला हूँ, मुझे फ्री में दे दो कपड़े, फ्री में। मैं दुआ दूंगा आपको, खूब अच्छे से आपकी दुकान चले। दे दो, फ्री में दे दो कपड़े। जा रहा है तू यहाँ से कि धक्के देकर बाहर निकालूं? फ्री में कपड़े लेने आया है, फ्री में? जैसे लग रहा है बाप का माल है। चल निकल मेरे दुकान से, तू दूल्हा बन या भिखारी बन, मुझे उससे क्या मतलब है। आधी जिंदगी चड्डी पर गुजार दी तो शादी भी कर ले चड्डी पर। चल निकल मेरे दुकान से। अंकल चड्डी पर शादी कैसे कर लूं? भिखारी थोड़ी हूँ, मैं दूल्हा बनने वाला हूँ, दूल्हा, समझे? इसलिए फ्री में दे दो मुझे कपड़े, फ्री में। दूल्हे को परेशान नहीं करते हैं अंकल, दे दो, फ्री में दे दो कपड़े। मैंने बोला ना फ्री में नहीं मिलेगा, चल निकल यहाँ से। फ्री में कपड़े चाहिए, फ्री में, भिखारी। अरे बिट्टू के पापा, ये भैंस कौन है? ये भैंस नहीं है, ये मेरी बेटी है, रिश्ते की बात करने आया हूँ। नमस्ते शर्मा जी, कैसे हो? बैठो बैठो। मैं बाद में बैठूंगा, लड़का किधर है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। अभी आ रहा है लड़का, बहुत ज्यादा होनहार है, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, देखते ही आपको पसंद आ जाएगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको शर्मा जी, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तब ठीक है, मुझे ऐसा ही दामाद चाहिए था, जो होनहार हो, बड़ों की इज्जत करे। ठीक है, अब मैं बैठता हूँ, अपने बेटे को बुला, वो आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए शर्मा जी। अच्छा ये बताइए शर्मा जी, आपको यहाँ आने में दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। वैसे आपकी लड़की का नाम क्या है? बहुत सुंदर है। मेरी बेटी का नाम मुन्नी है, मुन्नी। मैंने बहुत प्यार से नाम रखा है इसका, मुन्नी, बहुत प्यारा नाम है मुन्नी। वो सब तो ठीक है, लड़का किधर है? इतनी देर हो गई, कब आएगा? तैयार होने में इतना लेट लगता है क्या? लीजिए, आपने नाम लिया, मेरा बेटा हाजिर हो गया। पापा लड़का तो बहुत अच्छा है, इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, कितना मासूम है मेरा दूल्हा। पापा मैं इसी से शादी करूंगी। लाला, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ शर्मा जी, ये हमारा बेटा है बिट्टू। बिट्टू, अंकल को नमस्ते बोल। ये तुम्हारा बेटा है तो नंगे क्यों घूम रहा है? जैसे लग रहा है भिखारी का बेटा है। मुन्नी चल यहाँ से,
ये रिश्ता मुझे नहीं पसंद है। अंकल नाराज क्यों हो रहे हो? मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, दामाद। मैं कपड़े खरीदने गया था, लेकिन कोई भी दुकानदार फ्री में कपड़ा नहीं दे रहा था, तो इसमें मेरी क्या गलती है अंकल? बोलो बोलो। कैसा पागल बेटा है तेरा? फ्री में गया था कपड़े लेने, तो फिर क्या करेगा शर्मा जी? इसकी नौकरी थोड़ी है जो पैसे से खरीद कर कपड़े लेगा। आप भी ना कैसे बातें करते हो शर्मा जी? अरे लाला, तुमने तो अभी बोला मेरा होनहार बेटा है। इस घर में सब पागल रहते हैं, सब के सब। मुन्नी चल, मुझे यहाँ रिश्ता नहीं करना है। चुन्नी, मेरा मतलब है मुन्नी। अपने बाप को समझाओ कि ऐसा दामाद फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ बिट्टू, अभी समझाती हूँ। पापा, मुझे यही पतलून वाला लड़का चाहिए। इसकी बॉडी कितनी अच्छी है पापा, कहीं भी दाग नहीं है। मुझे इसी से शादी करनी है पापा, इसी से। आज पहली बार मेरी बेटी जुबान खोली है मेरे सामने। सिर्फ तुम लोगों की वजह से मुझे इस घर में नहीं करना है रिश्ता, समझे? चल मुन्नी यहाँ से। अरे अंकल, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे अपना दामाद बना लो। मैंने बहुत सपना देखा है कि मैं दूल्हा बनूंगा, दूल्हा। चुप कर भिखारी, मुझे नहीं करना है यहाँ रिश्ता। चल मुन्नी यहाँ से। तू दूल्हा नहीं लग रहा है, भिखारी लग रहा है, भिखारी। जाकर भीख मांग। लेकिन पापा, मेरी शादी कितनी मुश्किल से तो लगी है। ये लड़का कितना होनहार है, मुझे इसी से शादी करनी है पापा, इसी से। मान जाओ पापा, मान जाओ तुम। मैंने बोला ना, इस भिखारी से शादी नहीं होगी। चल यहाँ से, शादी करनी है, शादी। अरे चला गया, मेरे बेटे का क्या होगा? बिट्टू, अब तेरा क्या होगा? कैसे तू दूल्हा बनेगा? पापा तुम चिंता मत करो, मैं सपने में दूल्हा बन जाऊंगा। पापा, हम अपने लिए लड़की देख लिए हैं, मुझे शादी करनी है उससे। बस आपकी इजाजत चाहता हूँ। और हाँ पापा, वो बहुत सुशील और संस्कारी लड़की है। इस घर के लिए सब कुछ करेगी वो। बिट्टू, तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप से इस तरह की बातें करते हुए? अभी तेरी पढ़ाई करने का उम्र है, शादी करने का नहीं, समझा पागल? नहीं पापा, मुझे शादी करनी है तो करनी है। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर मेरी शादी नहीं हुई, मैं अपनी जान दे दूंगा, समझे पापा तुम? बेटा, इस तरह की बातें नहीं करते हैं। अपने पापा के लाडले बेटे हो ना। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने का है, और हाँ, अभी तुम बहुत छोटे हो। बड़े हो जाओ, फिर मैं तेरी शादी धूमधाम से कराऊंगा। और तुम टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? अपने बेटे को समझाओ, कपार पर शैतान सवार हो गया है। छोटी सी उम्र में शादी करने को बोल रहा है, टुकुर टुकुर देख रही है। अपने बेटे को समझा नहीं सकती है, पागल औरत। मुझे क्यों डांट रहे हो? अभी मैं समझाती हूँ अपने बेटे को। बेटा बिट्टू, अभी तेरी शादी करने का उम्र नहीं है। पढ़ लिख ले, बड़ा हो जा, फिर शादी करना। छोटी सी उम्र में क्यों जिद कर रहे हो बेटा? शादी करने को अच्छे बच्चे गंदी बातें नहीं करते हैं बेटा, समझे? नहीं मम्मी, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे शादी करनी है तो करनी है, बस। तू प्यार से नहीं मानेगा, बोला ना, अभी तेरी पढ़ाई करने का उम्र है। पहले पढ़ाई पर ध्यान दे, फिर शादी करना, समझा? पागल, मन तो कर रहा है इस घर से बाहर निकाल दूं। और तू क्या खाकर इसे पैदा की थी जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? और क्या खाऊंगी जो तुमने लाकर दिया था? काजू, किशमिश, पिस्ता बादाम, अखरोट। मैंने तुमसे बोला था मुझे ये सब मत खिलाओ, ये सब खाने से दिमाग तेज होता है। अपने बेटे का भी दिमाग तेज हो जाएगा, फिर बहकी बहकी बातें करने लगेगा। लेकिन तुमने क्या बोला था? जब पैदा हो जाएगा मैं देख लूंगा, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब भोगो अपने पागल बेटे को। चुप कर पागल, ये नहीं है पागल, तू है पागल। तू समझी? अपने बेटे को समझाने के बजाय पुरानी बातें लेकर बैठी है। मुझे क्या मालूम, काजू किशमिश तुझे खिलाऊंगा और असर इस पर पड़ेगी। अगर मुझे पता होता काजू किशमिश खिलाने से इस तरह के नालायक बच्चे जन्म लेते हैं, मैं तुझे कभी नहीं खिलाता। खैर, ये सब बातें छोड़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ। बिट्टू को सही रास्ता दिखाओ, सही रास्ता, समझी पागल औरत? अच्छा जी, सही जवाब दिया तो मिर्ची लग गई। अगर मैं गलती करती, पूरा घर सर पर उठा लेते और मुझे न जाने कितनी बातें सुना देते। देख लिया काजू किशमिश खिलाने का नतीजा? मैंने बोला था
मुझे मत खिलाओ काजू किशमिश, होशियार बच्चा निकल जाएगा। होशियार होशियार। लेकिन तुम मेरी बात सुनोगे तब तो समझ में आएगी मेरी बात। चुप कर, क्या बोली जा रही है? फालतू की बातें, शर्म नहीं आती अपने पति से इस तरह की बातें करते हुए? मैंने तुझे क्या बोला था बिट्टू को समझाने को ना? पापा मम्मी, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैं खुद समझदार बच्चा जन्म लिया हूँ, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे शादी करनी है तो करनी है, सुन लिया ना? बेटा, इस तरह की बातें नहीं करते हैं, अभी तुम बहुत छोटे हो, पढ़ लिख कर बड़ा हो जा फिर शादी करना, समझे? और वैसे भी पढ़ लिख कर शादी करेगा तो तुझे अच्छी लड़की मिलेगी, सुंदर लड़की मिलेगी, समझ में आई मेरी बात? मम्मी, इस बुढ़ो को समझ में नहीं आता है। जब मैंने बोल दिया ना मुझे शादी करनी है तो करनी है, फिर क्यों मुझे समझाने में लगा है? और हाँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, और कितना बड़ा होऊंगा, इसलिए इस बुढ़ो को समझा दो, वरना मैं इसका क्या हाल करूँगा मुझे भी नहीं मालूम है। आई बार समझ में? अरे ये कैसा पागल बेटा है, अपने बाप को बुढ़ाऊ बोलता है। अच्छी बातें बताने के बजाय मुझे ही आंखें दिखा रहा है। ठीक है, तुझे शादी करनी है ना, कर ले, लेकिन इस घर में तुझे नहीं रहने दूंगा। अगर तू बड़ा हो गया है तो जा खुद का घर बना ले, वहीं पे रहना, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, समझा? निकल यहाँ से, चल निकल, वरना मार करके टांगे तोड़ दूंगा। बड़ा हो गया है ना, चल जा अपने लिए दूसरा घर बना ले, चल चल निकल निकल, शादी करनी है शादी। मैं इस घर से क्यों निकलूं? निकले मेरे दुश्मन, मैं इस घर को छोड़कर बाहर नहीं निकलने वाला हूँ, समझे? ये मेरे बाप का घर है, बाप का, फिर उसके बाद मेरा हो जाएगा। अरे पागल, तेरा बाप तो मैं ही हूँ ना, जैसे लग रहा है किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा है। तुझे शादी करनी है ना, चल निकल मेरे घर से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और तू टुकुर टुकुर क्या देख रही है? अपने बेटे को समझा नहीं सकती, टुकुर टुकुर देख रही है, पागल औरत। मुझे क्यों डांट रहे हो? मैं इसे समझा समझा कर थक गई हूँ, ये मेरी बात मानेगा तब तो मैं इसे समझाऊंगी। देख पुष्पा, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, समझी? अपने बेटे को समझाओ, इस तरह की हरकतें ना करे। अगर ये छोटी सी उम्र में शादी कर लेगा तो मेरी नाक कट जाएगी, फिर मैं मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। सब मेरा मजाक बनाएंगे, यही कहेंगे सब कैसे माँ बाप थे, अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए, संस्कार, फिर क्या मेरी इज्जत रह जाएगी? मैं शर्म से मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। टुकुर टुकुर देखना बंद कर, चल अपने बेटे को समझा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझी? पागल औरत। मुझे क्यों बोल रहे हो पागल? अगर मैं पागल हूँ तो मुझसे शादी क्यों किए थे? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, समझे बुड्ढे? अरे ये कैसी औरत है, अपने पति को पागल बोलती है, पागल। मेरी शादी कैसी औरत से हो गई है, ना इस घर को संभालती है, ना ही बच्चे को अच्छे से देखती है। करूँ तो मैं करूँ क्या इसका? हे ईश्वर, मुझे सही रास्ता दिखा ताकि मैं इसको अच्छे से सबक सिखा सकूं। मम्मी देख लो, पापा ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आपको सबक सिखाने को। क्यों मम्मी, आप अपने मैके से सबक सीख कर नहीं आई हो? पापा बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। चुप कर बिट्टू, क्या तू बोले जा रहा है बिना मतलब का? मुझे कोई नहीं पसंद करता है, सब अपने काम से काम मतलब रखते हैं। मैं इस घर के लिए क्या कुछ नहीं करती हूँ, फिर भी मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। मन करता है मैके चली जाऊँ, मैके, अगर वहाँ भी जाती हूँ वहाँ भी मेरी इज्जत नहीं होती है। करूँ तो मैं क्या करूँ? चुप कर ड्रामेबाज औरत, दुनिया में तू ही एक औरत जन्म ली है, एक तू ही घर को संभाल रही है। जा जाकर देख, पड़ोसियों में तेरे से सब ज्यादा काम करते हैं, जब देखो एक ही बात बोलती रहती है, मैं इस घर के लिए कितना कुछ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट करती रहती है। अब टुकुर टुकुर क्या देख रही है? टुकुर टुकुर देखना बंद कर, वरना आंखें निकाल लूंगा, समझी? चल जाकर खाना बना, टुकुर टुकुर देख रही है, ड्रामेबाज औरत। जा रही हूँ बुड्ढे, खाने में जहर दूंगे, जहर, समझा? पुष्पा सुनती हो? नहीं, मैं नहीं सुनती, मेरा कान फूट गया है, मेरे कान खराब हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं सुनाई देता है। मैं तो बहरी हूँ, सिर्फ तुम्हें सुनाई देता है और तुम्हारे खानदान वाले को। मैं तो बहरी हूँ, मेरे कान खराब हैं, सिर्फ तुम्हारे कान अच्छे हैं
और तुम्हारे खानदान वाले को। इस बुआ के चक्कर में मेरी सांसें फूलने लगी। चुप चुप कर, कितना बोलती है फालतू की बातें। एक थप्पड़ लगाऊंगा, तुम्हारा सर घूमने लगेगा। जब देखो बक 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 करती रहती है बिना मतलब का। हाँ, अच्छा है बात करने का तरीका। अपनी पत्नी से इसी तरह से बात किया करो। अनपढ़ गंवार, तुम्हारी माँ यही सिखाई है अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बातें करने का और अपनी मर्दानगी अपनी पत्नी पर झाड़ने का। मैं चिल्ला चिल्ला कर फिर से बोलूंगी, तुम अनपढ़ गंवार हो और तुम्हारी माँ अनपढ़ गंवार है। इस बुढ़ो के साथ में शादी करके मैं बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। मैं जब भी इस बुढ़ो के साथ बिना मतलब का झगड़ा करती हूँ मेरी सांसें फूलने लगती है। बिना मतलब का झगड़ा करोगी यही हाल होगा। अभी सांसें फूल रही है, कुछ दिन के बाद सांसें रुक जाएगी। मैं तो प्यार से बोला था पुष्पा सुनती हो, लेकिन तुमने क्या किया? एक बात के लिए मुझे तुमने 100 बातें सुना दिया। पापा, तुम मम्मी की बातें गिन रहे थे क्या? मम्मी 100 बातें नहीं सुनाई है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अच्छे से काउंट कर रहा था, 100 में से 99 बातें सुनाई है। 99। तुम कितने झूठ बोलते हो पापा। मम्मी को तुम खामखा बदनाम करने पे लगे हो। हाँ बेटा हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मैं 99 बातें सुनाई हूँ और तुम्हारे पापा बोल रहे हैं मैं 100 बातें सुना दी। तुम्हारे पापा कितने झूठ बोलते हैं। देखो जी, झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से काला कौवा काटता है, समझे? मुझे खामखा बदनाम करने में मत लगो, वरना मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं मालूम है। हाँ पापा हाँ, आप झूठ मत बोलो, वरना आप ये गाना तो सुने ही हो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, फिर मम्मी मैं के चली जाएगी, फिर तुम टुकुर टुकुर देखते रहियो। मम्मी मैं के चली जाएगी, फिर तुम टुकुर टुकुर देखते रहियो। अरे झूठ बोले, अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, फिर मम्मी मैं के चली जाएगी, फिर तुम टुकुर टुकुर देखते रहियो। चुप कर, फालतू की बातें बंद कर, जाकर पढ़ाई कर पागल। क्या पापा लड़ाई कर? ये कैसी बातें आप सिखा रहे हो? कोई बाप अपने बेटे को लड़ाई करने को बोलता है क्या? आप मेरे बाप हो बाप, मैं आपसे कैसे लड़ाई कर सकता हूँ पापा? कैसे? ना ना बिल्कुल नहीं, ये काम मैं नहीं करूँगा। ना ना बिल्कुल नहीं। चुप कर बदतमीज, फालतू की बातें मत कर, जाकर पढ़ाई कर। पापा आप इतना ज्यादा मुझे डांट कर बोल रहे हो तो मैं आपसे लड़ाई करने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात बता दो, डंडे से लड़ाई करनी है या ढिसुम ढिसुम या बाल पकड़कर? इन तीनों में से आपको कौन सा पसंद है? बता दो पापा बता दो। लेकिन एक समस्या है, अगर मैं लड़ाई करूँगा तो पड़ोसियों में किसी से बताना मत, वरना मैं अपना प्यारा सा शकल किसी को दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी। सब मुझे देखकर यही बोलेंगे, देख यही बिट्टू है, अपने बाप को डंडी घूसे और बाल पकड़कर मारा है। पापा अभी टाइम है, अपना फैसला वापस ले लो। मैं आपसे कैसे लड़ाई कर सकता हूँ? आप मेरे बाप हो बाप, अपना फैसला वापस ले लो पापा। आप मेरे बाप हो बाप, मैं आपसे कैसे लड़ाई कर सकता हूँ? ना बिल्कुल नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ाई कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। फैसला वापस ले लो पापा, ले लो, वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी। चुप कर, अपने बाप से मजाक करता है। जाकर पढ़ाई कर। पढ़ाई में तो कभी मन नहीं लगता, सिर्फ बातें बनाने आता है, पागल बेटा। चुप करो जी, मेरे बेटे को पागल नहीं बोल सकते, ये मेरा आत्मा है, तभी तो आज मैं जिंदा हूँ। कितनी मन्नत करने के बाद मेरा ये प्यारा बेटा इस दुनिया में आया है। ये मेरा आत्मा है, आत्मा, मैं इसका शरीर हूँ। अगर मेरे आत्मा को कुछ हुआ मेरे शरीर को तकलीफ पहुँचती है, समझे? और हाँ, मैं क्या करूँगी मुझे भी नहीं मालूम है, इसलिए मेरे प्यारे से बेटे से अच्छे से बातें करना, अच्छे से। कैसी माँ है तू? अपने बेटे को अच्छी बातें सिखाने के बजाय इसे बिगाड़ रही है, तुझे शर्म नहीं आती?
अगर यही हाल रहा ये बड़ा होकर डॉन बन जाएगा, डॉन। फिर दुनिया वाले को सताएगा, फिर दुनिया वाले यही बोलेंगे कैसे माँ बाप थे, अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए। फिर दुनिया वाले हम पर थूकेगी, सब थू 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 करेंगे। इसलिए अपने बेटे को संस्कार दो, संस्कार, ताकि हमारा नाम रोशन हो दुनिया में। क्यों दुनिया वाले थू थू करेंगे? ये हमारा बेटा है, थोड़ी ना दुनिया वाले का बेटा है। हमारे बेटे से दुनिया वाले को क्या मतलब है? और हाँ, हमारा बेटा जरूर डॉन बनेगा, डॉन। इसमें हमारी इज्जत घटेगी नहीं और इज्जत बढ़ेगी, समझे? हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे सब यही कहेंगे, देख बिट्टू के मम्मी पापा जा रहे हैं। इसमें हमारी इज्जत घटी या इज्जत बढ़ी? बताओ बुढ़ाओ। चुप कर, क्या बोली जा रही है? तुझे पता है डॉन किसे कहते हैं? अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने के बजाय गलत रास्ता दिखा रही है। चल जा, बिट्टू को तैयार करके स्कूल भेज। जा, खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जा, जल्दी जा, अपने बच्चे को गलत रास्ता दिखाती है। चल जा, बिट्टू को तैयार करके स्कूल भेज। पापा, इस स्कूल में थोड़ी ना डॉन की पढ़ाई होती है। मुझे डॉन बनना है, डॉन। इसकी पढ़ाई करने के लिए मुझे कराटे सीखना होगा और बंदूक चलाना सीखना होगा। मुझे ऐसे स्कूल में एडमिशन कराओ जहाँ लोगों को डराया जाता है। हाँ बिट्टू के पापा, बिट्टू सही बोल रहा है। पुराने स्कूल से नाम कटवाकर नए स्कूल में बिट्टू का एडमिशन करा दो। पुराने स्कूल में सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, डॉन नहीं बनते हैं। इसलिए हमारा बेटा वहाँ पढ़ाई नहीं करने जाएगा। उस स्कूल में लड़ाई नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई होती है। फालतू की बातें बंद कर, क्या बोली जा रही है? चल बिट्टू को स्कूल भेज, टाइम नहीं है। हाँ हाँ, अपनी पत्नी को इसी तरह से डांटा करो जैसे लग रहा है मैं इस घर की नौकरानी हूँ। तभी तो इतने बदतमीज जैसे डांट रहे हो। अगर डांटना ही था पत्नी क्यों बनाकर लाए थे? नौकरानी बनाकर लाते, कम से कम ये तो सब्र रहता। मैं इस घर की नौकरानी हूँ, महारानी नहीं। मैं इस घर के लिए सब कुछ करती हूँ, कभी खाना बनाना, कभी पोछा लगाना, कभी बच्चों को संभालना, इतना कुछ करती हूँ। फिर भी इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। मन करता है मैं के चली जाऊं, मैं के। अगर वहां भी जाऊंगी वहां भी काम करना पड़ता है। ओ माँ, इस बुढ़ाओ के लिए मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है। मम्मी, तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कभी खाना बनाना, कभी पोछा लगाना, अपने नादान बच्चों के लिए शरारत झेलना, कितना कुछ करती हो मम्मी हम सब के लिए। लेकिन इस बुढ़ाओ को थोड़ी सी भी दया नहीं आएगी। सॉरी सॉरी, मुंह से निकल गया बुढ़ाओ। मेरा मतलब है पापा को थोड़ी सी भी दया नहीं आएगी। चुप कर, जा जाकर पढ़ाई कर, बकवास की बातें बंद कर, चल जा यहाँ से। चिल्लाओ मत बुढ़ाओ, मेरा मतलब है पापा। मुझे भी गुस्सा आता है, प्यार से नहीं बोल सकते थे बेटा बिट्टू और मुझे बेइज्जती कर। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, कसाई हूँ, कसाई। इस तरह नहीं बोल सकते थे, चिल्लाकर बोलना जरूरी था। चुप कर बिट्टू, अपने बाप से इसी तरह से बात किया जाता है? मैंने तुम्हें यही सिखाया है। देख तू सुधर जा, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। जा, जाकर पढ़ाई कर। कैसी बातें करती हो? जब बाप बिगड़ा हुआ है क्या बेटा सुधरेगा कि बेटा भी बिगड़ेगा? बात भी नहीं करनी आती है। देख तू चुप हो जा, वरना मैं तेरा जड़ से बाल उखाड़ कर धान के खेत में रोप दूंगा। फिर सब यही कहेंगे, अरे धान के खेत में बाल कैसे उग गया? ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। चल जा यहाँ से, बिट्टू को स्कूल के लिए भेज तैयार करके। चल जा। मैं क्यों जाऊँ? तुम नहीं जा सकते, तुम इसे नहीं तैयार कर सकते। क्या तुम इस बच्चे की बाप नहीं हो? तुम जाओ, तुम जाकर तैयार करो। देख पुष्पा, नाटक करना बंद कर, बिट्टू को स्कूल भेज। चल जा। ओए मम्मी, बहुत तेज पेट में दर्द होने लगा। मैं स्कूल के लिए तैयार होने जा रहा था, लेकिन अब लगता है स्कूल नहीं जा पाऊंगा। कितना तेज दर्द हो रहा है पेट, कितना तेज दर्द हो रहा है पेट। जैसे लग रहा है मिर्ची का शरबत पी लिया हूँ। पापा, आज भर स्कूल छोड़ दो। आज मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है पापा, आज भर छोड़ दो। आज मैं पूरा दिन आराम करूंगा। आज भर माफ कर दो पापा, आज भर माफ कर दो। आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा,
तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, समझा तू? चल उठ, स्कूल जा, वरना मार मार कर हड्डी पसली एक कर दूंगा। चल उठ, जल्दी उठ, चल जा स्कूल। लगता है आज कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बुढ़ो ने मुझे परेशान करके रखा है, स्कूल जाना ही होगा। अच्छा ठीक है बुढ़ो, मैं जाता हूँ स्कूल। अपना ख्याल रखना, वरना कहीं हड्डी पसली टूट ना जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे कपड़े तो पहन कर जा, नंगे क्यों जा रहा है स्कूल? अरे बुढ़ो, कपड़े से अच्छी मेरी बॉडी है, बॉडी। अरे चला गया, कैसा पागल बेटा है, अपने बाप को बुढ़ो कहता है। तू यहाँ क्यों खड़ी है? तू भी जा, जाकर मेरे लिए चाय बना। चल जा जा। जाती हूँ बुढ़ो चाय बनाने। अरे ये भी बुढ़ा बोलकर चली गई। ओए माँ, मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है।